हाय एवरीवन, वेलकम टू साउथ टेक्सटाइल एकेडमी। आज अपना जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जैसे ड्रॉप फ्रेम पीसी ब्लेड मटेरियल में जैसे अपना वेस्ट निकलता है, सॉफ्ट वेस्ट, इसको किस हिसाब से डालेंगे ताकि अपना ब्लेड वेरिएशन नहीं आए और क्वालिटी सही रहे, आईपीआई का कंसिस्टेंसी आए। और सबसे मोटा मोटा चीज जो होता है, ब्लेड वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, ड्रॉप फ्रेम ब्लेड में जनरली जो एक्सपोर्ट वाला मिल है वो आइदर 50 to 48 ब्लेड बनाते हैं या 65-35 ब्लेड बनाते हैं। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, कटन लाइन में अलग से कटिंग तक चलाते हैं, पॉलिस्टर लाइन में अलग से पॉलिस्टर चलाते हैं। और कटन का जो कार्डिंग का माल है, एक ऑटो लेवल ड्राइंग में इसको लेबलिंग करते हैं, मतलब एक्यूरेसी रखते हैं रैपिंग में। और पॉलिस्टर वाला लाइन का माल भी एक लेबलिंग ड्रॉप फ्रेम में इसको भी चला के ऑटो लेवल ड्रॉप फ्रेम में उसका भी एक्यूरेसी रखते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखो, जब भी अपन ओएस्ट ऐड करते हैं तो वो पॉलिस्टर लाइन में पीसी का ओएस्ट डाला जाता है, कटन लाइन में नहीं डाला जाता है। और अगर पॉलिस्टर लाइन में डाला जाता है तो उसमें जैसे पॉलिस्टर लाइन में आपने पीसी का ओएस डाला तो वो जो मटेरियल निकलेगा उसमें पॉलिस्टर के साथ साथ थोड़ा सा कटन का भी कंटेंट रहेगा। और इसको अपन अगर कंसिडर नहीं करेंगे और ऐसे ही डाल देंगे तो ब्लेड वेरिएशन आएगा। तो इसको कंसिडर करने के लिए क्या उसका टेक्निक है, क्या इसका सीक्रेट फार्मूला है, उसका आज बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले देखिए, ये पॉलिस्टर कटन ड्रॉप फ्रेम ब्लेड के लिए है, दूसरा कोई माल नहीं है। हाउ टू डिसाइड पीसी वेस्ट परसेंटेज टू ऐड इन प्रोसेस। प्रोसेस में जैसे पॉलिस्टर कटन का जो पीसी वेस्ट होता है, सॉफ्ट वेस्ट होता है, आप ये ध्यान रखो, सॉफ्ट वेस्ट मतलब ये कार्डिंग का लाइन कटन का अलग से चला, पॉलिस्टर अलग चला, लेबलिंग भी अलग अलग हुआ। वहां तक का जो वेस्ट है, कटन लाइन का जो सॉफ्ट वेस्ट है कटन लाइन में डाल देना हाथों हाथ, पॉलिस्टर लाइन का जो सॉफ्ट वेस्ट है पॉलिस्टर लाइन में डाल देना। लेकिन जहां पे अपन ब्लेंडिंग कराएंगे, मतलब पॉलिस्टर कैन कटन कैन मिला के ब्लेंडिंग कराएंगे, उधर से आगे तक, मतलब ड्रॉप फ्रेम स्लाइबर, सिंपलेस का स्लाइबर और रिम का लिमाफिल पैन, इसको आपको ब्लेड वाइज ही रखना पड़ेगा, अलग से टैग लगा के, ताकि वो आप किस प्रकार का यूज करना है आपको मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ठीक से परसेंटेज आज पर पीसी ओस्ट ब्लेड, पीसी ओस्ट का जो ब्लेड है जैसे 52-48 है या 65-35 है, उसमें जब अपन वेस्ट डालेंगे पॉलिस्टर लाइन में, वो ब्लेड के हिसाब से परसेंटेज डिसाइड होता है। जैसे 52/48 है, थोड़ा ज्यादा डलता है परसेंटेज, और 65/35 कम डलता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा 52/48 में ज्यादा क्यों, 65-35 में कम क्यों? क्योंकि 52/48 में उसमें कटन का मात्रा ज्यादा है, वर्किंग इतना बढ़िया नहीं रहता, उसमें थोड़ा सॉफ्टवेयर ज्यादा जनरेट हो जाता है। 65-35 में 65% पॉलिस्टर रहता है, तो उसमें क्या होता है आपकी ये नहीं होता, मतलब दिक्कत नहीं जाता, वर्किंग बढ़िया रहता है, वेस्ट भी कम जनरेट होता है, इसलिए उसका परसेंटेज थोड़ा कम डालते हैं। अच्छा, टू गेट कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी एंड ब्लेड, सबसे मेन मुद्दा तो है अपना क्वालिटी हमेशा बराबर रहे, कभी गड़बड़ नहीं रहे, और ब्लेड भी हमेशा बराबर रहे। ब्लेड का ध्यान रखो, मतलब 0.5 प्लस माइनस तो बहुत बढ़िया माना जाता है। आप अगर 0.7 भी प्लस माइनस ब्लेड ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई 8% तक भी प्लस माइनस ले लेता है, वो डिपेंड करता है पार्टी का, कोई कैसा पार्टी है। एक्सपोर्ट का पार्टी तो ज्यादा ब्लेड वेरिएशन लेगा नहीं, और डोमेस्टिक है थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो ले लेगा, ठीक है। टू गेट ए बेटर रियलाइजेशन, अगर आपने पीसी का सॉफ्टवेयर बराबर यूज किया, आपकी रियलाइजेशन में कभी दिक्कत नहीं जाएगा। अभी ध्यान रखो,
पीसी का जो सब टोस्ट है ब्लेंड वाइज रखोगे, डेली डेली खपत करते जाओगी, तब जाके वो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल अकुमुलेट करके नहीं रखना, अकुमुलेट करके रख लोगे तो मटेरियल मिक्सअप हो जाएगा, यूज नहीं कर पाओगे, रियलाइजेशन भी नहीं आएगा। टू गेट स्मूथ वर्किंग, जैसे कि आपने सिस्टमेटिक वे में सब टोस्ट परसेंटेज डिसाइड करके डाला तो आपकी नेचुरली वर्किंग स्मूथ रहेगा। प्रिवेंट अकुमुलेशन ऑफ सब टोस्ट आपकी अकुमुलेट नहीं होगा, इसलिए आपको डेली डेली यूज करते रहोगे, ये बढ़िया रहेगा। आफ्टर ब्लेंडिंग सब टोस्ट केप्ट, ब्लेंडिंग होने के बाद जैसे ड्रॉप फ्रेम अपन 65 35 किए या 50 to 48 के, उसका जो स्लाइवर वेस्ट निकलेगा वहां से लेना, फिनिशर ड्रॉप फ्रेम का लेना, सिंपलेस का पीछे क्रील का जो स्लाइवर वेस्ट लेना, लिमाफिल का फैन वेस्ट लेना, वो सब आप रखना अलग से। आइडेंटिफाई द सब टोस्ट विथ स्लिप ब्लेड वाइज, ब्लेड वाइज आप आइडेंटिफाई करके रखना, ये 52/48 का सब टोस्ट है, 65/35 का सब टोस्ट। 100% पॉलिस्टर कटन अप टू लेबलिंग यूज ऑन सेम लाइन, तो 100% जो पॉलिस्टर कटन रहता है, जिस लाइन का स्लाइबर वेस्ट है लेबलिंग तक का, उसी लाइन में आप डलवा देना, इसको जमा करके नहीं रखना। अच्छा, प्रोसेस इंफॉर्मेशन देखो, पॉलिस्टर 100% कार्डिंग लाइन अलग से हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1 से 10 नंबर कार्ड आपने चलाया, ओके, कर्टन 100% कार्डिंग लाइन हो गया, समझ लो आपने 11 से 20 तक चला, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है देखो, लेबलिंग ऑफ पॉलिस्टर और ऑटो लेबलर ड्रॉप फ्रेम, ऑटो लेबलर ड्रॉप फ्रेम यहाँ पे लेबलिंग किया, कटन का भी लेबलिंग किया, उसके बाद 100% पॉलिस्टर देखो, कार्डिंग एंड लेबलिंग, मतलब कार्डिंग लाइन का रपिंग और लेबलिंग का रपिंग अपन 0.119 रखे, मतलब 4.958 ग्राम पर मीटर इसका रखे। ऐसे 100% कटन कार्डिंग एंड लेबलिंग 0.136 रखे, ये इसका ग्राम पर मीटर निकालोगे 4.338 ग्राम पर मीटर आया, ठीक है। अभी आप देखो इसमें कैसे कैलकुलेशन होता है, सबसे बड़ी चीज है। एग्जाम्पल फॉर 50 to 48 पीसी सॉफ्टवेयर 4.3% डालना, देखो आप ये सोचते होंगे 4.3% क्यों, इसमें क्या बहुत सारे ट्रायल मेथड करके, ट्रायल एरर मेथड करके अपन ये परसेंटेज निकाला। ये परसेंट अगर डालोगी पॉलिस्टर लाइन में पीसी का वेस्ट 52-48 का, तो आपकी 65/35 ब्लेड भी बढ़ जाएगा, 52/48 का ब्लेड भी बन जाएगा प्रोसेस में, मतलब दोनों ब्लेड आप आराम से बिठा सकते हो, इसीलिए इसको मैंने किया हुआ। आर वेस्ट ओनली इन पॉलिस्टर ब्लोरूम लाइन, ये जो 4.3% सब वेस्ट है, ये पॉलिस्टर का कार्डिंग लाइन में मतलब ब्लोरूम में डालना है। और देखो 52/48 ब्लेंड वेस्ट 4.3% है, इसका 0.52 ले लो, 4.3 का इसका 0.48 ले लो, मतलब ये 52%, ये 48%, मतलब देखो ये वेस्ट के अंदर 2.236% पॉलिस्टर रहेगा, 2.064% कटन रहेगा। अच्छा, आपको एक चीज बताता हूँ, आप इसको बड़ा बारीकी से समझो, यही जो पॉइंट है आपको समझने में दिक्कत जाएगा। जैसे कि आपको बोल रहा हूँ, देखो जैसे पॉलिस्टर लाइन में ये स्लाइबर है, कितना 0.119, ठीक है, उसमें अपन क्या किए, पीसी का वेस्ट डाले 4.3%, तो पीसी का वेस्ट जो डाले इसे पॉलिस्टर का अपन मटेरियल के साथ डाले, तो 0.119 का अंदर आपके ये जो 2.236% पॉलिस्टर है, वो पॉलिस्टर के साथ पॉलिस्टर मर्ज हो गया, ये 2.236% है। लेकिन जो कटन है 2.06%, यहाँ क्या है, मटेरियल के साथ तो जाएगा लेकिन वो उधर से माइनस होगा, क्योंकि कटन का मात्रा जो है अगर आप गिनती में नहीं रखोगे ब्लेड वेरिएशन आएगा। तो ये जो परसेंटेज है
पॉलिस्टर लाइन में जो कटन परसेंटेज रहा, तो पॉलिस्टर लाइन का जो रैपिंग है उसे माइनस हो जाएगा कटन परसेंट, और यही जो कटन परसेंट सेम परसेंटेज कटन लाइन में प्लस हो जाएगा, उतना परसेंट कटन लाइन में ये कटन प्लस हो जाएगा, तब जाके ब्लेंड का आपके बराबर बैठेगा। तो ये देखो, ये फॉरगेट अबाउट दिस, मतलब इसका बारे में आप भूल जाओ, क्योंकि पॉलिस्टर में मर्ज हो गया। ठीक है, खाली यही चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आफ्टर एडिंग वेस्ट एक्चुअल पॉलिस्टर कंटेंट इन पॉलिस्टर, ये जो पॉलिस्टर का पीसी का वेस्ट डाले पॉलिस्टर लाइन में, जो अपन 115 का रैपिंग रखे 4.958 ग्राम पर मीटर रखे, उसमें जो कटन का अमाउंट है इसे माइनस करेंगे। 4.958 माइनस 2.064% जो कटन, तो ये देखो 4.958 माइनस 4.958 का 2.06% कटन, तो ये 4.958 माइनस 0.1022, इसका जो कटन का मात्रा आया तो ये आया ग्राम पर मीटर में 0.10233, तो उसके बाद ये माइनस हो गया 4.85567 आया एक्चुअल। ये रैपिंग देखो 0.1215, मतलब 0.119 के जगह 0.1215 रैपिंग आ गया पॉलिस्टर का एक्चुअल रैपिंग, क्योंकि उसका जो कटन का था वो अपन निकाल के वो जब कटन लाइन थे उसके आड़ हो जाएगा। तो ये जब 0.119 था इसलिए ये हल्की साइड आ गया। आफ्टर एडिंग वेस्ट एक्चुअल कटन कंटेंट इन कटन लाइन में कटन कंटेंट कितना हो जाएगा, देखो 4.338 आया था इसका ग्राम पर मीटर 0.136 का हिसाब से, तो प्लस ये जो यहाँ पे माइनस हुआ था वो इधर प्लस हो गया, क्योंकि ब्लेंडिंग में ये कटन साइड में आ जाएगा, जो पॉलिस्टर का अंदर छुपा हुआ कटन परसेंटेज। तो ये हो गया देखो 4.338 प्लस 2.064%, मतलब ये हो गया 4.38 प्लस 0.10233 4.44, ये फाइनल रैपिंग हो जाएगा कटन का। जैसे कि आपने देखा पॉलिस्टर का रैपिंग चला गया फाइनल साइड और कटन का रैपिंग चला गया कोर्सेट साइड, 0.136 के जगह 0.1328 आ गया। तो इसमें क्या हुआ देखो, ये होता है एक्चुअल रैपिंग, तो इसके हिसाब से अपन ब्लेंड चेक करेंगे। समझ लो 52-48 ब्लेंड का मटेरियल का ब्लेंड चेक करेंगे, 4 कैन पॉलिस्टर का लिए 4 कैन कटन का लिए। तो पॉलिस्टर का फाइनल कंटेंट है जो ग्राम पर मीटर कितना आया था देखो 4.85567 इंटू 4 कैन, और कटन का कितना आया था 4.445, मतलब 4.44 इंटू 4। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होके ए आ गया, इसमें मल्टीप्लाई होके ए आ गया, तो दोनों मिला दो तो इतना ग्राम पर मीटर आया। ठीक है, टोटल जब 4 डिब्बा जोड़ दिए तो टोटल वेट आया 37.18268 ग्राम पर मीटर। तो उसके बाद देखो पॉलिस्टर का रहा 19.4268 डिवाइड बाई 37.18268, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 52.24% आएगा, इंटू 100 भी कर सकते हो। ठीक है, ये आएगा। और कटन का 17.76 डिवाइड बाई ये वाला इंटू 100 कर दो, तो ये हो गया 47.76%। तो ये हो गया 52 का ब्लेड, 52.24 48.76। तो इसमें देखो यही वाला रैपिंग से हम 65-35 का करेंगे फॉर 65/35 ब्लेड, 5 कैन पॉलिस्टर 3 कैन कटन लेबलिंग मटेरियल। तो इसमें ऐसे ही 4.855 इंटू 5 4.44 इंटू 3, तो इसका आ गया मल्टीप्लाई हो गया, इसका आ गया ये, दोनों मिला के 37.59835 फाइनल, मतलब 5 + 3 कैन का।
तो 24.278535 डिवाइड बाई 37.59835 इंटू 100 कर दो परसेंटेज के लिए, तो 64.57 आ गया। और इसका 13.32 डिवाइड बाई 37.59835 35.42% आ गया कॉटन। तो कुल मिला के देखो अपन इस हिसाब से अपन वेस्ट अपन डिसाइड किए, जिसमें अपना दोनों ब्लेंड बैठ गया, दोनों ब्लेंड बैठ गया और ब्लेंड वेरिएशन का सवाल ही नहीं आता। और ध्यान रखो जब भी पॉलिस्टर कॉटन अपन चलाते हैं, पॉलिस्टर का थोड़ा बहुत परसेंटेज ज्यादा रहेगा चलेगा, कॉटन का कम रखना, क्योंकि पॉलिस्टर का रेट कम है, कॉटन का ज्यादा है। कभी कोशिश नहीं करना कॉटन ज्यादा देने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से रखोगे आपका डिपार्टमेंट बढ़िया चलेगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसका दूसरा पार्ट आएगा, ये जैसे 52/48 ब्लेंड डाले ना, ऐसे 65/35 ब्लेंड कैसे डालना है, कितना उसका परसेंटेज रहेगा। ओके, थैंक यू।